और उन अपराधियों का संरक्षण बड़े बड़े नेताओं के घर पे मिलता था। क्या था इससे पहले बिहार में? इसलिए कौन को लोग विकास की बात करता है? उनका एक ही नीति रहा है विपक्षियों का, तुष्टीकरण की नीति, भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना और परिवारवाद की राजनीति। इसके अलावा कुछ उन लोगों को दिख रहा है क्या? जो भी विकास है, एक एक आदमी जो आरोप लगा रहा है, एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के कारण जिंदा है। कोरोना में अगर वैक्सीन नहीं लेता क्या हाल हो जाता? नरेंद्र मोदी का दिया हुआ एक एक आदमी वैक्सीन। अब बिजली में सोते हो, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार का बिजली दिया, सोते हो, एसी चला के सोते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी देखते हो। अब बाहर आके नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की आलोचना करते हो, 5 किलो अनाज भी खा लेते हो और बाहर आके आलोचना करते हो। कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। विकास हुआ है एनडीए की सरकार में और आगे भी होने वाला है। जितना आप देख रहे हैं आने वाला समय में इससे बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। मछली और संतरा की राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी के ही एमएलसी जो हैं, आप मछली संतरा की राजनीति पे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने पहले ही कहा ना, तुष्टीकरण की राजनीति। संदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं ये लोग अल्पसंख्यकों को। देखो, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, क्या ये लोग बोलेंगे? इन्हीं लोगों के जो इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा ना कि सनातन धर्म भिक्षु है, कोरोना है, हैजा है, तो ये सब तो बोलेंगे जो लोग बोल रहे हैं। और मछली खा के दिखाते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि मुसलमानों को दिखाते हैं कि देखो हम मानते नहीं, मुकेश मछली खा रहे हैं। और आज जब जरूरत पड़ता है तो भगवान राम को गाली देते हैं, आज जब जरूरत पड़ता है तो सब परिवार मिलके बालाजी जाके केस मुड़ा के आते हैं। और नॉमिनेशन करने से पहले हरिहर नाथ में जाके भोला बाबा की पूजा भी करते हैं। और वोट लेने की बारी आती है तो मुसलमानों को मछली दिखाते हैं कि देखो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। कल तक सांसद साहब कल तक आप लोगों के साथ ही रहे, सुमन महासेठ जी, वो आज वीआईपी का दामन थामे। कितना स्कोप देख रहे हैं जी? भैया, किसी व्यक्ति की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। कोई भी आएगा इस धारा में टिक नहीं पाएगा। विकास की जीत होगी और राष्ट्रवाद की जीत, कोई भी आ जाए। आज इस नामांकन में जो है डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी जी आए थे, क्या कहा उन्होंने? सम्राट चौधरी जी का सीधा कहना इतना ही है कि इस समय 2 धारा के बीच लड़ाई है। एक तरफ भ्रष्टाचारी है और दूसरे तरफ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं। इसके बीच आपको चुनाव करना है। इस महाभारत के युद्ध में न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। जो तीर निशाने पड़ाए, चाहे वहाँ जो आ जाए, उसको छलनी करके अपना जीत दर्ज। क्या कहना चाहेंगे आज जो नामांकन हुआ आरपी मंडल जी का? भारी मतों से झंझारपुर लोकसभा सीट को हम लोग जीतेंगे, क्योंकि यहाँ एनडीए के मतदाता हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनका काम और नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत इस झंझारपुर लोकसभा सीट पर हम लोग 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीत दर्ज करेंगे। वो 3,22,000 वोट से पिछली बार जीते थे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि प्रत्येक बूथ पर 10 से 20% वोट बढ़ाना है। तो अगली बार, इस बार हम लोग 4 लाख पार करेंगे। क्या एजेंडा रहेगा इस बार? इस बार का एजेंडा है कि झंझारपुर के अंदर एनडीए का 5 विधायक है, जिसमें 2 मंत्री हैं, एक सांसद राज्यसभा पहले हो चुका है और एक बनना है। और ये सब मिलकर हम लोग झंझारपुर के कोई भी विकास का कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना परिचय पूरा दे। अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली। वो तो कुछ बोल सकते हैं, परिवारवादी पार्टी और भ्रष्टाचारी लोग तो कुछ बोल सकता है। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है एनडीए गठबंधन को बिहार में, तो लोगों की जमीन मिट्टी खिसक चुकी है। तो ये अनाप शनाप पे ही कोई बयान दे सकता है।
भारत के प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी स्वयं अगर आ जाएं तो भारत के संविधान को नहीं बदल सकते हैं। परिवार बचाने वाले आज संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा में पानी बह गया। अब 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, ये लोग देखते रह जाएंगे और आगे इन लोगों का मुकाम जेल होगा। तेजस्वी जी बोले हैं कि 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे अगर इंडिया गठबंधन की साझा सरकार देश में बन जाती है। एको को एमपी है उनको, अभी तो वही तो दुर्भाग्य है। 272 जो जीतेगा, जो 272 पर लड़ भी नहीं रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। पढ़ी लिखी और बुद्धिजीवी इस देश की जनता है, उनके तरह लोग नहीं है। एक भी एमपी नहीं है और लोकसभा में वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, उनको शर्म करना चाहिए। 200 यूनिट बिजली भी दे रहे हैं फ्री। और सुनिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी संकल्प पत्र में कहे हैं कि बिजली बिल 0 करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत वो कार्यक्रम चल रहा है और 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद जो है प्रधानमंत्री जैसा जो घोषणा किया, क्या कहना कांग्रेस चाहेंगे? के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है और इंडी अलायंस के गठबंधन में परमाणु बम समाप्त करने की बात की गई है। हमारे पाकिस्तान में परमाणु बम है, चीन में परमाणु बम है। भारत को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये देश की जनता देख रही है। बोल रहे हैं 1200 के गैस अब 500 में मिलेगी, सही बात है? गैस तो दिए तो नहीं थे और गैस घर घर जाएगा, पाइपलाइन से 30% सस्ती हो जाएगी। अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि तेजस्वी जी के ट्रैप में प्रधानमंत्री मोदी जी फंस चुके हैं? ये तो अपना मन से जिसको मनमोदक खाना है खाए। प्रधानमंत्री विश्व के नेता हैं, उनके रैंकिंग के तहत उनका जो रैंकिंग है उसके 20वें भाग में भी तेजस्वी जी राहुल जी नहीं है।